प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। कैसे बनाए समझिए, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। धार्मिक आयोजन के लिहाज से बड़ा जनसमूह है और इतना बड़ा जनसमूह कभी नहीं ऐसा हुआ कि इकट्ठा हुआ हो। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ शुरू हुआ था और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। अभी भी वक्त है और अभी महाशिवरात्रि का महास्नान बाकी है। 55 करोड़ तक पहुंच सकता है आंकड़ा। ये कहा जा रहा है 50 करोड़ तो अभी पहुंच चुका है और ऐसे में 55 करोड़ पहुंच सकता है। लेकिन ये जब सब कुछ हो रहा है तो ये अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को रास नहीं आ रहा। वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। जब कुंभ शुरू हुआ था तो कह रहे थे तैयारियां नहीं है, वो ऐसे ऐसे भ्रामक वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, बहुत कुछ किया है। कैसे ये इनकी जो सियासत है वो थम नहीं रही। आप समझिए जरा, श्रद्धालुओं की डुबकी पर अब अखिलेश फिर से बिगड़े बोल उनके सामने आए हैं। अखिलेश ने स्वर्ग और नर्क को लेकर अपना नया नैरेटिव दे दिया, नई थ्योरी बता दी, उन्होंने बयान दिया है। अफजाल के बयान का अखिलेश ने समर्थन किया। अफजाल अंसारी ने भी इससे पहले ऐसे ही नफरती बोल बोले थे डुबकी को लेकर। डुबकी पर अफजाल ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि नहाने से पाप धुल गए तो नर्क में कोई नहीं बचेगा। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था और अब अखिलेश यादव उसी के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी ने क्या कहा था, कैसे हिसाब किताब बता रहे थे, खुद सनातनी नहीं है, उनको क्या पता क्या होता है धर्म वेदों पुराण में नर्क स्वर्ग, लेकिन उसके बावजूद वो अपना ज्ञान दे दिए। चलिए ठीक है, उन्होंने ज्ञान दिया तो, लेकिन अब अखिलेश यादव उनके समर्थन में कैसे उतर आए, दोनों की बातें सुनवा रहे हैं। कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। जो बात ये सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। तो देख रहे हैं आप कैसे अखिलेश यादव अब विज्ञान बता रहे हैं, यानी धर्म पुराण में जो कुछ कहा गया है क्या वो गलत है, क्या वो सच नहीं है, क्या वो सनातनी परंपरा नहीं मानते? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो करते तो वो चीज़ें हैं जो सनातनी परंपरा में होती है, स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और फिर से प्रश्न भी खड़े कर देते हैं। तो क्या ये तुष्टिकरण वाला हिसाब किताब है जो फॉलो करते हैं अखिलेश यादव? ये प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हो गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं, दरअसल सपा सांसद अफजाल अंसारी पर अब केस दर्ज किया गया है। महाकुंभ पर जिस तरह का उनकी तरफ से विवादित बयान आया था उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुआ है। सरकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने शिकायत की है और सोचिए एक आम आदमी है जिसने शिकायत की है, क्योंकि उसकी ये भावना को यहाँ ठेस पहुंची। तो ऐसे में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है। बीएनएस की धारा 299, 353(2) के तहत ये केस दर्ज किया है। दोषी पाए गए तो अफजाल को 3 साल की सजा हो सकती है। ये एक आम आदमी ने केस दर्ज करवाया। अब इसको लेकर हमने श्रद्धालुओं से भी पूछा कि उनके मन में ये स्वर्ग नर्क वाला फॉर्मूला जो बता रहे हैं अखिलेश यादव, वो क्या सोचते हैं इनको लेकर, सुनिए जरा। देखिए, अंसारी की बात करें वो तो मुसलमान हैं, उनके लिए हज यात्रा लोग जाते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, वो भी स्वर्ग नर्क नहीं है क्या? 72 हूरों के चक्कर में क्यों पड़ रहते हैं सब? और एक मुलायम सिंह अखिलेश यादव की बात करें, ये समाजवादी पार्टी जो लिखे, समाजवादी पार्टी ये मुस्लिमवादी पार्टी लिखे हैं। ये अफजल अंसारी मुसलमान हैं, वो सनातन धर्म के विषय में क्या जाने, वो गलत बयान दे रहे हैं। पतन की बारी आती है तो जैसे एक खोटा जो होता है ना चिट्टी, उसे पंख लग जाते हैं तो पता चल जाता है कि उसे पतन होने वाला है, अंत का समय आ रहा है। अब अंत का समय आ रहा है, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म जाग गया है और हम लोग सिर्फ सनातन के साथ हैं। शायद स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे मगर वो नरक में रह जाएंगे। हम तो ये कहते हैं भगवान माँ गंगा जी की कृपा है जो कलयुग से सतयुग की स्थापना हो रही है, लोगों पे परिवर्तन आ रहा है, भाईचारा आ रहा है, आपस में प्रेम भाव आ रहा है। उनको ना लगने दो, आज नहीं कल वो समझेंगे और माँ के चरणों में झुकेंगे। वो खुद ही नरक में जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम हिंदू है, सनातनी है।
देखो ये तो अपनी अपनी सोच है, अलग धर्म के लोग अपनी सोच अपने धर्म के लिए अलग होती है उनकी। असत्य की वो स्थापना करते हैं, हम लोग सत्य की स्थापना करते हैं। सुना आपने लोगों में नाराजगी, और ऐसा नहीं है कि अफजाल अंसारी का ये पहला बयान है, इससे पहले भी कई तरह के सनातन विरोधी बयान दिए, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए बयान नंबर 1 देखिए, गांजा को वैध कर देना चाहिए, ये बयान था अफजाल अंसारी साहब का। लोग गांजा को प्रसाद कहकर पीते हैं और गांजा अवैध तो पीने की छूट क्यों, ये बोला था। बयान नंबर 2, साधु संत गांजे का शौक रखते हैं, शौक से पीते हैं। गाजीपुर के मठों में पिया जाता है गांजा, गांजे को कानूनी दर्जा दिया जाए, ये बयान नंबर 2 था। बयान नंबर 3 देखिए, तिरुपति बालाजी के लड्डू में हुई मिलावट पर बयान आया। उन्होंने कहा कि विवाद की वजह ठेका गुजरात को दिया जाए इसलिए है, गुजराती कंपनी को ठेका मिले इसलिए मिलावट की गई है। इस तरह की बातें सनातन को लेकर अफजाल अंसारी करते रहे हैं। लेकिन जब महाकुंभ शुरू होने वाला था, जब शुरुआत हो रही थी, तैयारियां चल रही थी, तस्वीरें आ रही थी कि लोगों के लिए इंतजाम, व्यापक इंतजाम किए जा रहे, तब से इनकी सियासी दुकान खुली हुई, तब से लग रहा है कि ये चाहते ही नहीं कि सफल हो ये आयोजन। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए जरा, क्योंकि ये भगदड़ पर कई विवादित बयान इन्होंने दिए। जिस दौरान भगदड़ हुई उस दौरान लोगों को शायद शांत करते तो ज्यादा अच्छा रहता। महाकुंभ में आंकड़ों पर इन्होंने सवाल उठाए और लगातार उठाते रहने, एक ट्वीट नहीं, पता नहीं कितने ट्वीट इनके इस पर आए हैं। प्रयागराज में जाम को लेकर भी इन्होंने बयान दिया कि जाम लग रहा है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो लोगों की सेवा करता दिखा नहीं जाम के दौरान। महाकुंभ की तैयारियों पर भी लगातार प्रश्न खड़े किए थे। पीडीए रिपोर्टिंग चल रही थी, भ्रामक वीडियोस पोस्ट किए जा रहे थे कि पांटून पुल नहीं खुला है, बिजली के तार नहीं लगे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और अब जब आंकड़े आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहा है, तब भी इनको दिक्कत पेश आ रही है। संत समाज भी इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहा है, सुनिए जरा। प्रकार से महाकुंभ पे टिप्पणी है वो अत्यंत निंदनीय है। और उसके बाद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से साइंस का उदाहरण देते हुए कहा कि जो साइंस पढ़ा है वो जानता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तो फिर मेरा ये पूछना था माननीय अखिलेश जी से, फिर आप जाकर के डुबकी क्यों लगाए? और इसका मतलब जो है आप सनातन धर्म के या हिंदुओं की सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह का दिखावा सिर्फ कर रहे हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा दिया गया बयान कुंभ पर अति दुखद है, निंदनीय है। अगर दम हो किसी राजनेताओं में, नेताओं में, चाहे किसी भी व्यक्ति में, तो इस्लाम के बारे में बोलकर देख ले, बोलने के लायक नहीं रहेगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से टिप्पणी करना। मैं कहता हूं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कार्रवाई की जब बात आ रही है तो कार्रवाई हो भी रही है, क्योंकि आईटी सेल जो है समाजवादी पार्टी की, उसने पता नहीं किस किस तरह के ट्वीट किए। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल को ऐसे में जेल भेज दिया गया। महाकुंभ को लेकर उन पर अफवाह फैलाने का आरोप है, भ्रामक प्रचार कर रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, शांति भंग करने की आशंका में उन्हें जेल भेज दिया गया है। अखिलेश ने भी गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। मनीष की गिरफ्तारी पर भड़क गए कार्यकर्ता। सपा कार्यालय के बाहर सपा समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होती दिखाई दी और जम